एक टीनेजर जिसका नाम था थेरॉन टी पॉन्ड्स, जो कि फार्मासिस्ट की पढ़ाई करता था। उसे बचपन से ब्यूटी ब्रांड्स में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। थेरॉन ने 1838 में एक चीज़ नोटिस करी, दुनिया में स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बढ़ती ही चली जा रही है। इसीलिए उन्होंने चालू कर दिए एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने एक प्लांट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था विच हेज़ल। उन्होंने 1846 में हेज़ल एक्सट्रैक्ट से एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था पॉन्ड्स एक्सट्रैक्ट, और उनका अनुमान बिल्कुल सही था। दुनिया में बढ़ती हुई डिमांड की वजह से पॉन्ड एक्सट्रैक्ट एक ज़बरदस्त हिट रहा और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, और इस हिट की वजह से थेरॉन ने एक अच्छी रकम कमा ली और उस रकम का उन्होंने इस्तेमाल किया नई फैक्ट्रीज डालने में और रिसर्च और डेवलपमेंट में। इसी वजह से वो एग्जिस्टिंग डिमांड भी पूरी कर पा रहे थे, और उन्होंने 2 और नए प्रोडक्ट बना दिए जिनका नाम था पॉन्ड्स वैनिशिंग क्रीम और पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। पॉन्ड्स की वैनिशिंग क्रीम एक ठीक ठाक सक्सेस रही, लेकिन पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम इसने तो मार्केट में तहलका मचा दिया। उस टाइम पर इस क्रीम को छोटे छोटे घरों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक इस्तेमाल करने लगे। इस क्रीम को मॉइस्चराइजेशन, क्लींजिंग और मेकअप रिमूवल के लिए तक इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पॉन्ड ने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी, वो एक लोकल ब्रांड बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरी की पूरी कंट्री में एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिए, और अब पॉन्ड्स कई सारे सेलिब्रिटीज़ की मदद से एडवर्टाइजमेंट बनाने लगा और एक नेशनल ब्रांड बन गया। हजारों फूलों जैसी खुशबू वाला पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर टैल्क, जो दे आपको महकता कॉन्फिडेंस। 1952 में थेरॉन टी पॉन्ड्स की डेथ हो गई। उसके बाद उनके एसोसिएट्स ने कंपनी को काफ़ी अच्छी तरह से संभाला। उस दौरान उन्हें कई सारे बड़े कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ा। ओले और निविया, ये 2 ब्रांड्स ने पॉन्ड्स की हालत ख़राब कर दी थी, और पॉन्ड्स को कई साल लग गए इन दोनों कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में हराते हराते। यूएस के मार्केट में फिर भी पॉन्ड्स अपनी जगह बनाए हुए था। फिर आता है 1980s का दौर। यूएस के मार्केट में इंडिया की एक कंपनी एंट्री मारती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पॉन्ड्स को एक्वायर कर लेती है और साथ में पॉन्ड्स को अलग अलग देशों में भी सप्लाई करना शुरू करती है और उसे एक ग्लोबल ब्रांड बना देती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप और भी अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करता है और पॉन्ड्स के साथ मर्ज कर देता है, और पॉन्ड्स को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देता है, और पॉन्ड्स अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था। निविया, ओलिव, ये सब भी दंग रह चुके थे कि कैसे कोई बाहर की कंपनी आकर उन्हीं की देश की कंपनी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा देती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरी दुनिया में प्रॉफिट्स कर रही थी सिवाय इंडिया के। तब उन्हें समझ में आया कि इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से इंडिया में ये प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने पॉन्ड्स के स्पेशली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट इंडिया के लिए लॉन्च करना शुरू कर दिया, और ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, और वक्त के साथ स्किन केयर इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसका पूरा फ़ायदा मिला पॉन्ड्स को और हिंदुस्तान यूनिलीवर को। किसी और कंपनी को एक्वायर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उतना ही ख्याल रखना जितना उसका फाउंडर रख रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये रोल काफ़ी बखूबी निभाया। उस कंपनी के फाउंडर की तरह ही उस कंपनी को उसने संभाला और उसे एक ग्लोबल जायंट बना दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए एक लाइक तो बनता है।